क़य्यूमन समीअन बसीरा व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सबहबा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या। अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़ात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। आला हज़रत फरमाते हैं ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत इस हदीस का तर्जुमा फरमा रहे हैं आना कासिमुन वल्लाहु योती। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने
मुझे पूरी कायनात के खजानों की कुंजियां अता की हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हर चीज का अता करने वाला खुद रब्बुल आलमीन है, लेकिन सारी की सारी कायनात को जो तकसीम करने वाली जात है वो रहमतल लिल आलमीन है। आला हजरत फरमाते हैं ला रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और आला हज़रत खुद अपना आजिज़ाना अंदाज पेश करते हुए फरमाते हैं ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाहे हुजूर ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाहे हुजूर तुझे से कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। आला हजरत वक़्त के इमाम हैं और इतने इल्म के, इतने हिल्म के, इतनी फसाहत और बलागत के होने के बावजूद आप फरमाते हैं ए रज़ा हुजूर की शान बयान करना तेरे बस की बात ही नहीं। तो आप फरमाते हैं ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाहे हुजूर तुझे से कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह और पाक हम्द करने के बाद आकाए दो जहां सयाहे लामकां सुरूरे कल्बो इंसुजां रब के महबूब दानाए गुयूब हम सब के प्यारे पूरी उम्मते मुस्लिमा के सहारे अहमद मुश्तबा जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते बाबरकात पर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीनो सामईन, आज का मुक़द्दस जुमअतुल मुबारक यकीनन बड़ी रहमतें, बड़ी अज़मतें लेकर तशरीफ़ लाया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन मुक़द्दस साअतों के अंदर चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करूँगा। दुआ है मेरा अल्लाह मुझे हक सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुक़द्दस माह सियाम का सदका हम सब पर अपना रहम करम फजल फरमाते हुए हमारे तमाम उयूब को मुआफ़ फरमाए। हाज़रीन, मैंने आपके सामने कुरान करीम में से 27वां पारा है, उसके आगाज़ में ही रब ताला ने इरशाद फरमाया
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरादा फरमाता है लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि वो दूर कर दे पलीदी को, निजासत को, अहलल बैति, किससे दूर कर दे? अहले बैत से हर किस्म की पलीदी को दूर कर दे। व युतहिरकुम ततहीरा, और अहले बैत हुजूर के तमाम घराने वालों को खूब पाक और साफ फरमा दे। आज का मेरा मौजू हजरत ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की प्यारी बेटी के बारे में है। वो बेटी जिसकी अजमत, जिसकी शान रब ताला का कुरान बयान करता है, और रब ताला का कुरान फरमाता है या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी अपने घर वालों से फरमा दीजिए, अपनी अज़वाज मुतहरात से फरमा दीजिए, अपनी बेटियों से फरमा दीजिए। अब जिनकी शान कुरान बयान करे, जिनकी शान खुद रब्बुल आलमीन बयान करे, आज का कोई मुल्ला उठकर उनकी शान को कैसे कम कर सकता? तो साहिबो, आज का ये मुक़द्दस जुमातुल मुबारक और ये मुक़द्दस साअतें, हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने आज की ये घड़ियां, आज की ये साअतें अता कर दी हैं कि हम अपनी बख्शिश करवाने के लिए, अपने गुनाहों को मिटवाने के लिए, खत्म करवाने के लिए रब की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत इमाम जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। आपने फरमाया कि अहले कुबूर से अगर पूछा जाए, कब्र वालों से अगर पूछा जाए कि तुम लोग अगर किसी चीज की तमन्ना करो, कब्र के अंदर रहकर अगर किसी चीज की तमन्ना करो, तो तुम किस चीज की तमन्ना करोगे? तो इमाम जोजी फरमाते हैं, कुबूर वालों की आवाज आती है कि या शेख, अगर आज हम कब्र में हैं, आज हम आपसे ऐसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि अगर पूरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान की अजमत और इसकी फजीलत क्या है, तो पूरी उम्मत हुजूर के जितने भी उम्मती हैं वो कभी भी रमजान के अंदर मस्जिद से बाहर ही ना निकलें। हजरत इमाम फरमाते हैं, मैंने पूछा ए अहले कुबूर, ए कब्र वालों, बताओ तुम अगर किसी चीज की तमन्ना करो तो किस चीज की तमन्ना करो? इमाम जोजी फरमाते हैं, अहले कुबूर की सदा आती है कि ऐ इमाम, हम ये चाहते हैं कि काश के एक दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन कब्रों से निकाल दे और अल्लाह ताला हम सबको दोबारा रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ियां अता करे, और उन मुकद्दस घड़ियों में हम अपने रब को याद फरमाकर अपने लिए जरिया बख्शिश और निजात बनाएं। देखें एक कब्र वाले, उनकी तमन्ना का आप अंदाजा लगाइए कि अगर कब्र में है, वो ये चाहते हैं कि हमें ये रमजान का महीना मिले और हम इसमें इबादत और रब ताला का जिक्र अपनी फिक्र करके अपनी आखिरत को संवार सकें। हम तो दुनिया में रहने वाले हैं, हम तो दुनिया में रहने वाले हैं और दुनिया के तालिब होते चले जा रहे हैं, और हम अपनी आखिरत को भुला बैठे। तो देखें कि कब्र वालों का ये नजरिया है, कब्र वालों की ये सदा है, इमाम अगर अल्लाह ताला हम सबको दोबारा रमजान अता करे और हम जाकर रब ताला को राजी कर लें, हमारी ये ख्वाहिश है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। हुजूर फरमाते हैं, जिस शख्स ने, जिस बंदा मोमिन ने ईमान और इहतिसाब के साथ, इहतिसाब का मतलब ये है कि अपना हिसाब लगाते हुए, अपनी फिक्र करते हुए रमजान के रोजे रखे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी पिछली तमाम की तमाम जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा दे। हम बड़े खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ियां अता की।
हमें अल्लाह का जितना शुक्र हो सके, जितना अदा मुमकिन है, अपनी जात के हवाले से हमें करना चाहिए। तो सैयदा ज़हरा पाक के हवाले से मैं आपसे गोश गुजार कर रहा था। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत। अहले बैत, अल्लाह ताला ये इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला की ये मंशा और उसकी रजा है कि वो अहले बैत से हर किस्म की पलीदी को दूर कर दे और उन्हें खूब पाक और साफ फरमाए। और हजरत सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शान के बाब में अगर हम अपनी नजर को दौड़ाते हैं, हमें हजरत ज़हरा पाक सारी सारी रात रब ताला की इबादत और रियाजत में नजर आती है। अगर उनकी इबादत की जिंदगी को देखें, उनकी रब ताला की याद में अपना वक्त सर्फ करने के बारे में देखें, तो हजरत ज़हरा फरमाती हैं कि सारी की सारी रब ताला की बनाई हुई रात खत्म हो सकती है, ज़हरा का एक सजदा पूरा नहीं हो सकता। और अगर हम हजरत ज़हरा का हुजूर से प्यार और मोहब्बत देखते हैं, क्या जुदागाना प्यार था, क्या जुदागाना मोहब्बत थी। हजरत इकबाल फरमाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा होने की वजह से इतनी शान और इतनी अजमत मिली है कि कुरान हजरत ईसा के बारे में फरमाते हैं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इन्नी आतानी अल किताब, अल्लाह ने उनको किताब भी दी है, हिकमत भी दी है, अल्लाह ने उनको नबी बनाया है। तो हजरत ईसा को निस्बत है हजरत मरियम से, तो उनका जिक्र कुरान में आता है, तो आप उनको निस्बत है एक हवाले से, एक तरह से। तो अगर आप हजरत ज़हरा को देखते हैं, हजरत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी पर नजर दौड़ाते हैं, तो आपको तीन तरह से निस्बतें हासिल हैं जिनकी वजह से हजरत बीबी ज़हरा की शान बुलंद होती है। और साहिब तफसीर फरमाते हैं कि एक औरत को तीन तरह की निस्बतों से उसको कोई ना कोई शान, कोई ना कोई मकाम हासिल होता है। तीन निस्बतें, या तो वो किसी की बेटी होती है, या तो वो किसी की ज़ौजा होती है, या तो वो किसी की माँ होती है। और साहिब तफसीर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत ज़हरा की अज़मत और शान पर कुर्बान आप फरमाते हैं कि हजरत ज़हरा जैसी माँ जिनके बच्चों ने करबला में दीन की खातिर अपने सर को कुर्बान किया, जिनके पूरे कुनबे ने दीन पर पहरा दिया, उन जैसी माँ भी कोई नहीं। और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी भी कोई नहीं, क्योंकि हुजूर सारी कायनात के लिए नूर हैं, और हुजूर के आंखों का जो नूर है वो हजरत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हजरत ज़हरा जैसी माँ भी कोई नहीं, हजरत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी बेटी भी कोई नहीं, और हजरत बीबी ज़हरा जैसी बीवी भी कोई नहीं। साहिब तफसीर फरमाते हैं कि लोगों सुनो, ज़हरा की जिससे शादी हुई है उसको हुजूर ने अपना भाई कहा है। अली आप दुनिया अंत अखीफ़ दुनिया वल आखिरा, अली आप दुनिया में भी मेरे भाई हैं और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। और हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अगर आपकी सारी हयात तय्यबा को देखा जाए, आपकी सारी हयात तय्यबा का विजिट किया जाए, हजरत मौला अली की शान और अजमत को देखा जाए, मौला अली से बढ़कर भी किसी की शान नहीं मिलती। और जो हजरत ज़हरा जो ज़ौजा है मौला अली का ज़ौजा है, इस लिहाज से भी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक जुदागाना अज़मत और शान हासिल है कि आप हजरत मौला अली की बीवी हैं। हजरत बीबी ज़हरा, क्या बात है आपकी शान की। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर से इतनी मोहब्बत थी, हुजूर से इतना प्यार था कि जब
हुजरा मुबारक में तशरीफ लाते, हजरत बीबी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ लाते, हुजूर खुद खड़े होकर तशरीफ उनका इस्तिकबाल करते। देखें, ये दुनिया वालों को सबक है। ए दुनिया वालों, समझो इस प्यार और इस मोहब्बत को। अगर तुम बेटियों से प्यार करना चाहते हो तो सीखो मोहम्मद अरबी की जिंदगी से। अगर तुम सीखना चाहते हो कि बेटियों से प्यार और बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, तो देखो आज पूरी कायनात का लाड़ा और पूरी कायनात का सरवर और सरदार नबी, पूरे अंबिया का सरदार नबी आज अपनी बेटी से जुदा करना मोहब्बत कर रहा है। आज देखो मोहम्मद की जिंदगी को, आज देखो मोहम्मद की हयात को, वो किस तरह अपनी बेटी को मोहब्बत देते हैं। हजरत ज़हरा पाक तशरीफ लाती, हुजूर उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते और खड़े होकर फिर सिर्फ खड़े नहीं होते थे, अपनी बेटी के माथे मुबारक पर बोसा भी दिया करते थे। और ये सबक दिया हमें दुनिया वालों को, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, समझो बेटी कोई आम चीज नहीं है, बेटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और फिर जब हुजूर मदीना पाक से बाहर कभी तशरीफ लेकर जाते तो हजरत ज़हरा पाक से सबसे आखिरी में मिलते थे। हजरत ज़हरा पाक से सबसे आखिरी मुलाकात फरमाते थे। तो हर दौर में उंगली उठाने वालों ने उंगली भी उठाई, एतराज करने वालों ने एतराजात करने वालों ने, मोताज़रीन ने एतराजात भी किए। उस वक्त के लोगों ने, खुद हुजूर के असहाब ने ये वजह पूछी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बेटी से सबसे आखिर में क्यों मिलते हैं? जब आप कहीं तशरीफ लेकर जाते हैं मदीना से बाहर, आप सारे असहाब से भी मुलाकात करते हैं, सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब हजरत ज़हरा की बारी आती है तो आप सबसे आखिर में मुलाकात क्यों करते हैं? और जब आप किसी गज़वे से, किसी जंग से वापसी तशरीफ लाते हैं मदीना पाक, तो आप सबसे पहले आकर हजरत ज़हरा से मुलाकात करते हैं। या रसूल अल्लाह, इसकी कोई वजह समझ नहीं आई। हुजूर ने फरमाया, समझो ऐ मेरे सहाबा, अजमत और शान को समझो, ज़हरा की शान को, कि मैं सबसे आखिर में इसलिए मिलता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले मिल लेता हूँ, सबसे आखिर में मुलाकात करता हूँ और वापस आकर सबसे पहले इसलिए मिलता हूँ ताकि मेरा और मेरी बेटी के दरमियान जो फासला जुदागाना बनता है, जो जुदाई का फासला बनता है, वो कम से कम हो। इसकी वजह यह है, मैं इसलिए सबसे पहले आकर मिलता हूँ, इसलिए सबसे आखिर में मुलाकात करके जाता हूँ कि मेरे और मेरी बेटी के दरमियान जितना फासला कम होगा, फकर में, जुदाई में, मुझे मोहम्मद को उतना ही सुकून आएगा। और अहमदनी हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और दुनिया वालों को बता दिया, जिगर ये एक जिस्म का बड़ा अहम हिस्सा होता है। अगर जिगर ना हो, ये खून ना पैदा करे, ये खून ना बनाए, तो जिस्म का निजाम दरहम बरम हो जाता है। तो दुनिया वालों सुन लो, जो बेटियों की कदर नहीं करते वो सुन लो कि जिगर कहकर मैंने इस बात की वजाहत कर दी कि जैसे जिगर के बगैर पूरा जिस्म काम करना छोड़ जाता है, बंदा मर भी सकता है, इस तरह जान लो कि अगर बेटी घर में ना हो तो रब की रहमतें और बरकतें घर में कभी भी नहीं आ सकती। अगर बेटी है तो रब की रहमतें हैं, अगर बेटी घर में मौजूद है, बेटी के साथ प्यार और मोहब्बत है, तो फिर अल्लाह की रहमतें और अजमतें घर में उतरती हैं, रिज़्क़ में इजाफा होता है। और अगर आप बेटी से मोहब्बत और प्यार नहीं करेंगे तो रब ताला की बेबरकती, रब ताला की रहमतें घर में कभी भी दाखिल हो सकती नहीं है। हमेशा बेबरकती ही तुम्हारा नसीब और तुम्हारा मुकद्दर बने। आइए ना हज़रात, हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा। हज़रत बीबी ज़हरा को सलाम भी तो पेश करना है, मिलके जरा। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पेला
मोहब्बत और ईमान वाले पढ़ लो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में। मेरे हुजूर आगे आगे चल रहे हैं, आपके पीछे मौलाए कायनात चल रहे हैं। मेरे हुजूर के कदम मुबारक पर मौलाए कायनात के कदम आ रहे हैं। मौलाए कायनात के कदमों पर हजरत ज़हरा पाक के कदम आ रहे हैं। जब हुजूर से इसकी वजह पूछी, या रसूल अल्लाह, दस्तपस्ता अर्ज ये है कि समझ नहीं आई। आपके कदम पर मौलाए कायनात के कदम, मौलाए कायनात के कदमों पर बीबी ज़हरा के कदम। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे सहाबा, मेरी ज़हरा की शान ये है, मेरी ज़हरा की अजमत ये है कि ज़मीन भी ये गवारा नहीं करती कि बीबी ज़हरा के कदमों पर किसी के कदम पड़ जाए। बोलो जरा जमीन भी ये गवारा नहीं करती। या रसूल अल्लाह, मैं भी बड़ी कमजोर हूँ, बड़ी नाकिस हूँ, ज़हरा की शान बहुत बुलंद है। या रसूल अल्लाह, अगर मट्टी मुझ मट्टी पर, मुझ जमीन पर, ज़हरा के कदमों पर एनमी ना जाने में किसी के कदम पड़ गए तो कल मैं रब की बारगाह में क्या अर्ज करूं? क्या मैं अपना बहाना पेश करूंगी कि क्यों मेरे ऊपर ज़हरा के कदम थे और उनके ऊपर किसी के कदम पड़ गए? या रसूल अल्लाह, ये मुझको गवारा नहीं है। तो ज़हरा की शान और आपके पर्दे का आलम सुनिए। हमारी भी घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, और आज तो अजीब दौर हो चुका है। इंटरनेट का, सोशल मीडिया का दौर है जनाब। सोशल मीडिया पे हर गंदी चीज अपलोड की जाती है और बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, बहनों की इज्जत को पामाल किया जाता है। हजरत ज़हरा ने बेटियों को, बहनों को, माओं को दर्श दिया है अपने पर्दे से कि सीखो। मोहम्मद अरबी का दीन ये है कि औरत के लिए खास तौर पर शरई हुक्म ये है, जब भी घर से बाहर निकलती है तो बापर्दा होकर निकलती है। और हजरत ज़हरा की जिंदगी पर जरा नजर दौड़ाइए, जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, माएँ हैं, सुनिए। हजरत ज़हरा पाक जब आपका विसाल का वक्त करीब आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बेटी हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे हजरत ज़हरा ने फरमाया, है अस्मा, जब मेरा विसाल हो जाए तो मैं जब हबशा में रहती थी ना, तो मैंने वहां पर कई औरतों के जनाजे उठते देखे। तो हजरत अस्मा अर्ज करती हैं, जी बीबी फरमाइए क्या हुक्म है मेरे लिए? तो आप फरमाती हैं, हजरत ज़हरा फरमाती हैं कि अस्मा, मैं जब हबशा में रहती थी तो मैंने वहां पर औरतों के जनाजों को उठते देखा है। वहां पर उनका मामूल ये था, उनका रवाज और रस्म ये थी कि वो जब किसी भी औरत का जनाजा उठाते थे तो चारों तरफ खजूरों के पत्तों के साथ उसको ढांप लेते थे, उस चारपाई को ढांप लेते थे। तो मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि जब ज़हरा का जनाजा उठे तो ऐसे ही बापर्दा हो, और जब मेरा जनाजा उठे तो रात के अंधेरे में उठे। हजरत अस्मा अर्ज करती हैं, या ज़हरा, इसकी वजह क्या है? तो हजरत ज़हरा पाक फरमाती हैं, मैं बेटी हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ज़ौजा हूँ मौलाए कायनात, हुसैन मुज्तबा, हसन हुसैन मुज्तबा सरकार की। तो कल को दुनिया वाले किसी भी वजह से मेरे बच्चों पर एतराज ना करें, या मेरे शोहर पर एतराज ना करें, या मेरे वालिद पर एतराज ना करें कि मोहम्मद की बेटी बापर्दा थी, बेपर्दा थी, या हुसैन की वालिदा किसी भी तरह का एतराज वारिद ना आए। मैं दुनिया वालों की तमाम औरतों को ये सबक देना चाहती हूँ कि मोहम्मद अरबी के घर से मैंने सीखा है पर्दा करना, और अपनी तमाम उम्मतों की औरतों को ये सबक देना चाहती हूँ। जितनी भी औरतें हैं घरों से जब भी निकले तो बापर्दा होकर, शरीयत के मुताबिक बापर्दा होकर। और हजरत ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा, आपका जब वक्त विसाल आया, जुदाई का वक्त आया, तो आप रोना शुरू हो। क्या शुरू हो गई? बोले जरा। ये क़यामत की निशानियां सिर्फ हुजूर ने हमें नहीं बयान फरमाई, ये अपने घराने को भी बताई। अपने घर से दीन का आगाज किया, दीन को बतलाना शुरू किया, दीन की तबलीग शुरू की। हजरत ज़हरा पता क्यों रोई?
आप रोई इसलिए कि मेरे बाबा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखाया था कि कल को ऐसा दौर आने वाला है, 14वीं या 15वीं सदी आएगी तो मेरी उम्मत की औरतें जो होंगी वो बाजार में नंगी होंगी, वो बाजार में नंगी फिरेंगी, सर पर दुपट्टा नहीं होगा, हर तरफ बेहयाई का आलम होगा। मैं रोती इसलिए हूँ कि मैंने तो अपने बाबा से जो सीखा मैंने उम्मत तक पहुँचा दिया, उम्मत को सिखा दिया। मैं रो इसलिए रही हूँ कि मैंने तो चली जाना है, बाद में जो औरतें आएंगी वो बेपर्दा होंगी और उस निमानी उम्मत की वजह से, उस गुनहगार उम्मत की वजह से कल को मेरे बाबा को शर्मसार होना पड़ेगा। महशर के दिन आपको अपना सर मुबारक झुकाना पड़ेगा शर्म की वजह से। रोती इसलिए हूँ काश के ऐसा हो कि हुजूर की सारी उम्मत की तमाम औरतें घरों से जब निकले तो बापर्दा पर्दे का इंतजाम और इंतजाम करें। दुआ है अल्लाह ताला मेरी आज की ये मुख्तसर सी हाज़री अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला आज के इस बाबरकत दिन का सदका हम सब की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।